ये बहुत पुराने जमाने की बात है, जब बगदाद की सरजमीन इल्म, हिकमत और रोशन ख्याली से भरी हुई थी। इन्हीं दिनों एक छोटा सा पुरसुकून गांव था, जहां लोग सादा जिंदगी गुजारते थे, लेकिन दिलों में मोहब्बत और खुलूस रखा करते थे। ये गांव अपनी खूबसूरती, अमन और आपसी भाईचारे की वजह से मशहूर था, और लोग एक दूसरे का भरपूर ख्याल रखते थे। इस गांव का सरदार आदिल बहुत नेक दिल और इंसाफ पसंद इंसान था। वह अपनी रियाया से सच्ची मोहब्बत करता था और हर मुश्किल में उनके साथ खड़ा रहता था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी फिक्र उसका बेटा हाशिम था, जो अपने बाप की तरह नरम दिल नहीं था और ऐसी राह पर चल पड़ा था जो आदिल के दिल को दुख देती थी। हाशिम गुरूर और तकब्बुर में इतना डूब चुका था कि उसे अपने सिवा कोई अच्छा दिखता ही नहीं था। गरीब उसके पास मदद को आते तो वह उनकी मजाक उड़ाता और सख्त बातें करता। गांव वाले उसके रवैये से परेशान थे, और सबसे ज्यादा दुखी उसका बाप आदिल था, जो रोज सोचता कि अपने बेटे को सही रास्ते पर कैसे लाए। एक दिन गांव के करीब जंगल की राह से एक मुसाफिर गुजर रहा था, जिसका नाम हसन था। वह दूर बगदाद इल्म हासिल करने जा रहा था। वह गरीब घर से था, सामान भी थोड़ा था, लेकिन उसका दिल नेकी और सब्र से भरा हुआ था, और हर कदम पर वह अल्लाह का शुक्र करता चलता था। हसन जंगल के रास्ते पर चल रहा था कि उसकी नजर अचानक जमीन पर पड़े एक जख्मी बाज पर पड़ी। उसके पर खून से लथपथ थे और वह दर्द से कांप रहा था। यह देखकर हसन का दिल पिघल गया, और उसने तय किया कि वह इसे अकेला नहीं छोड़ेगा और हर हाल में मदद करेगा। उसने बाज के करीब बैठकर कहा, अल्लाह ने सिखाया है कि हर जानवर की मदद करना फर्ज है। उसने अपना मशकीजा निकाला और बाज को पानी पिलाया, फिर अपनी चादर का टुकड़ा फाड़कर बहुत नरमी से उसके जख्म बांध दिए। बाज ने कमजोर सी आवाज निकाली, जैसे वह शुक्रिया अदा कर रहा हो। बाज इतना कमजोर था कि उड़ भी नहीं सकता था, इसलिए हसन ने सोचा कि वह उसे अपने साथ ही ले जाएगा जब तक वह ठीक ना हो जाए। उसने प्यार से उसे उठाया और अपना सफर जारी रखा। शाम तक चलते चलते हसन उसी गांव पहुंच गया जहां आदिल सरदार था। लोग उसे देखकर हैरान थे, एक गरीब मुसाफिर और हाथ में इतना कीमती बाज। कुछ लोग आपस में बातें करने लगे कि शायद उसने बाज चुराया हो। हसन इन बातों से बेखबर बस धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ता रहा। बात फैलते फैलते सरदार आदिल तक पहुंची। उसने हसन को अपने सामने बुलाया और नरमी से पूछा कि यह शाही बाज उसके पास कैसे आया। हसन ने बिना घबराए सच्चाई बता दी। जंगल में वह जख्मी पड़ा था और उसने सिर्फ उसकी मदद की है। आदिल ने उसकी बात ध्यान से सुनी और दिल से मुतासिर हुआ। उसने कहा कि यह कोई आम बाज नहीं, बल्कि बादशाह का बाज है, जो कुछ दिन पहले शिकार के दौरान गुम हो गया था। हसन हैरान रह गया। आदिल ने मुस्कुराकर उसे गांव का मेहमान बताया और मेहमान खाने में ठहरने की दावत दी, जिसे हसन ने कबूल कर लिया। हसन को सरदार आदिल के मेहमान खाने में बहुत इज्जत और एहतराम के साथ ठहराया गया। सब लोग उससे नरमी से पेश आते थे, लेकिन जब उसकी मुलाकात हाशिम से हुई तो हाशिम ने उसे हिकारत भरी नजर से देखा। उसके दिल में लालच जाग उठा कि अगर यह शाही बाज उसे मिल जाए तो वह बादशाह से बड़ा इनाम हासिल कर सकता है। यह सोचकर उसका रवैया और सख्त हो गया, जबकि हसन उसकी बदतमीजी को समझ ही न सका। हाशिम मन में सोचने लगा कि एक गरीब मुसाफिर इतने कीमती बाज का क्या ख्याल रख सकेगा। वह आगे बढ़ा और मीठे लहजे में बोला कि तुम तो घूमते रहते हो, यह बाज तुमसे संभल नहीं पाएगा, इसे मुझे दे दो। मैं इसे बादशाह तक पहुंचा दूंगा और इसके बदले बहुत से सिक्के भी दे दूंगा। उसके शब्द मीठे थे, लेकिन पीछे छुपा लालच साफ महसूस हो रहा था। हसन ने बहुत अदब से जवाब दिया कि उसने इस बाज की जान बचाई है और उसे अल्लाह की अमानत समझकर उसकी देखभाल कर रहा है। वह इसे बेचने नहीं आया, और जब तक बाज ठीक नहीं हो जाता वह उसकी सेवा करना चाहता है। उसके बाद ही वह उसे उसके असली मालिक तक पहुंचाएगा। हसन का जवाब सुनकर हाशिम के अंदर गुस्सा भर गया। उसे बिल्कुल अच्छा न लगा कि एक गरीब मुसाफिर उसकी बात ठुकरा दे। रात होते ही उसने चोरी से बाज उठाने का मन बना लिया। जब सब सो गए तो वह धीरे धीरे कदम रखता हुआ हसन के कमरे में घुसा, लेकिन जैसे ही वह बाज के पास पहुंचा, बाज ने तेज चीख मारी और सन्नाटा टूट गया। बाज की चीख पर हसन तुरंत जाग गया। उसने हाशिम को कमरे में खड़ा देखा और हैरानी से पूछा,
कि वह वहां क्या कर रहा है। हाशिम घबरा गया और उसके चेहरे पर शर्म साफ दिख रही थी। वह जल्दी से बहाना बनाता हुआ कमरे से निकल गया। हसन को शक तो हुआ, लेकिन उसने खामोशी ही बेहतर समझी और किसी से कुछ न कहा। अगले दिन सरदार आदिल हसन को बाजार ले गया। वह हसन की नरमी और अच्छी अखलाकों से प्रभावित था और उससे और बातें करना चाहता था। रास्ते में उसने दुख भरे लहजे में कहा कि उसका बेटा हाशिम बहुत घमंडी है और वह दिल से चाहता है कि वह बदल जाए। बाजार में हसन की नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी जो भारी बोझ उठाने की कोशिश में थक चुका था। वह रुक रुक कर सांस ले रहा था, लेकिन बोझ हिल नहीं रहा था। यह देखते ही हसन उसके पास पहुंचा और बोला कि वह उसकी मदद कर देगा। उसने बोझ अपने कंधे पर उठाया और बूढ़े आदमी को आराम से दूसरी तरफ पहुंचा दिया। आदिल ने जल्द ही महसूस कर लिया कि हसन की नेकी सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं थी। वह किसी प्यासे कुत्ते को पानी पिला देता, किसी परिंदे के लिए दाने बिखेर देता और हर जिंदा चीज की मदद करता। यह सब देखकर आदिल के दिल में एक ही ख्याल बार बार आता, काश हाशिम भी इतना रहमदिल बन सके। वह सोचने लगा कि अपने बेटे को यह सबक कैसे सिखाए। हर गुजरते दिन के साथ बाज बेहतर होता जा रहा था। हसन पूरी लगन से उसकी देखभाल करता, कभी मरहम लगाता, कभी उसे अच्छी खुराक देता और उसे अपने पास बिठाकर बातें करता। समय के साथ बाज हसन से बहुत मानूस हो गया था। वह अक्सर हसन के कंधे पर आ बैठता और अपनी चोंच से उसके हाथ को हल्के से छूकर जैसे उसका शुक्रिया अदा करता। हसन मुस्कुराता और दिल में अल्लाह का शुक्र करता कि उसकी मेहनत काम आ रही है। कुछ दिन बीत गए और हसन की नेक नियति आका ने गांव वालों के दिलों में जगह बना ली। बच्चे उसके पास आकर कहानियां सुनते और बूढ़े उससे दिनी सवाल पूछते। हसन की खुशमिजाजी और इल्म की वजह से लोग उसे बहुत इज्जत देने लगे। हाशिम इससे जलता रहता। वह सोचता कि मैं सरदार का बेटा हूं, मुझे सबकी ध्यान मिलनी चाहिए, न कि इस गरीब मुसाफिर को। उसकी जलन हर दिन बढ़ती गई और उसने हसन को नुकसान पहुंचाने की साजिश शुरू कर दी। एक दिन बादशाह का कासिद गांव में आया और घोषणा की कि बादशाह का कीमती बाज गुम हो गया है और जो भी इसे वापस लाएगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। हाशिम के दिमाग में शैतानी ख्याल आया कि यही मौका है हसन को नीचा दिखाने का। हाशिम तुरंत कासिद के पास गया और झूठ बोलते हुए कहा कि एक गरीब मुसाफिर हमारे गांव में आया है और वही बादशाह का बाज छुपा कर रखे हुए है। कासिद हैरान रह गया और विश्वास न कर सका, लेकिन मामला अहम था, इसलिए वह तुरंत सरदार आदिल के पास पहुंचा। आदिल ने गंभीरता से कासिद की बात सुनी और कहा कि हसन बहुत नेक दिल इंसान है, वह ऐसा कभी नहीं कर सकता। सरदार आदिल ने कासिद को पूरी कहानी सुनाई कि हसन ने बाज की मदद कैसे की थी। कासिद को समझ में आ गया कि हसन ने कोई गलत काम नहीं किया है। उसने कहा कि उसे हसन से मिलना है ताकि बादशाह को सही खबर दी जा सके। हाशिम को कासिद की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा कि अगर बाज बादशाह तक पहुंचा तो हसन को इनाम मिलेगा और वह और मशहूर हो जाएगा। उसने रात को एक और खतरनाक योजना बनाई। उस रात हाशिम ने हसन के कमरे में छुपकर बाज के लिए जहर मिला खाना रख दिया। उसका इरादा था कि बाज मर जाए और हसन को जिम्मेदार ठहराया जाए, लेकिन अल्लाह नेकों का साथ देता है और बुरे इरादे अक्सर नाकाम हो जाते हैं। ऐसे ही हाशिम जहर वाला खाना रखकर जाने लगा। उसका पैर फिसल गया और वह जोर से गिर पड़ा। हसन की नींद खुल गई और उसने देखा कि हाशिम कमरे में है। हसन ने फिक्रमंदी से पूछा कि क्या हुआ हाशिम, तुम ठीक तो हो? हाशिम शर्मिंदगी से भर गया और चुप रहा। हसन को शक हुआ और उसने बाज के लिए रखा खाना देखा। उसमें कुछ अजीब सा लगा। हसन ने समझदारी से वह खाना हटा दिया और बाज को नया खाना दिया। अगली सुबह कासिद ने हसन और बाज से मुलाकात की। उसने देखा कि हसन कितनी मोहब्बत से बाज की देखभाल करता है। कासिद ने कहा कि तुम सच्चे इंसान हो हसन, बादशाह बहुत खुश होंगे यह जानकर कि उनके बाज की इतनी अच्छी देखभाल हो रही है। कासिद ने बादशाह को संदेश भेजा कि उनका कीमती बाज मिल गया है और एक नेक मुसाफिर उसकी देखभाल कर रहा है। बादशाह बहुत खुश हुए और तय किया कि वह खुद गांव आएंगे अपने बाज को लेने और उस नेक इंसान को इनाम देने के लिए। खबर फैल गई कि बादशाह गांव आने वाले हैं। सरदार आदिल ने गांव को सजाने का हुक्म दिया। लोग खुशी से झूम उठे। केवल हाशिम परेशान था क्योंकि उसे डर था
कि उसकी शरारत का पता चल जाएगा और बादशाह उसे सजा देंगे। सरदार आदिल ने अपने बेटे की परेशानी समझी। उसने कहा कि बेटा, अगर तुम्हारे दिल में कोई गलती है तो अभी भी समय है माफी मांगने का। अल्लाह तौबा करने वालों को माफ करता है। आदिल ने हाशिम को नसीहत दी। हाशिम के दिल में जंग छिड़ गई। एक तरफ वह अपनी गलती मानना चाहता था, दूसरी तरफ हसन से जलन अभी भी बुझी नहीं थी। उसने सोचा कि मैं कैसे मान लूं कि यह गरीब मुसाफिर मुझसे बेहतर है। हसन बाज को लेकर बाग में टहल रहा था। बाज अब पूरी तरह स्वस्थ था और अपने पंख फैलाकर उड़ने की कोशिश कर रहा था। हसन मुस्कुराया और बोला, बस कुछ दिन और मेरे दोस्त, फिर तुम आजादी से उड़ सकोगे। अचानक बाज जोर से चीखा और आसमान की तरफ इशारा किया। हसन ने ऊपर देखा तो पाया कि दूर से सवारों का एक काफिला आ रहा था। उनके कपड़े शाही रंग के थे। हसन धीरे से बोला, लगता है बादशाह आ गए हैं। गांव में हलचल मच गई। सरदार आदिल ने सबको हुक्म दिया कि बादशाह का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाए। हसन ने बाज को अपने साथ लिया और स्वागत के लिए खड़ा हो गया। हाशिम भी आया, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ था। बादशाह का काफिला गांव में दाखिल हुआ। बादशाह ने सरदार आदिल को सलाम किया और फिर नजरें घुमाई। उनकी नजर हसन पर पड़ी, जो बाज को अपने हाथ पर लिए खड़ा था। बादशाह की आंखें खुशी से चमक उठी। बादशाह ने पूछा, यह वही नेक इंसान है जिसने मेरे बाज की जान बचाई? सरदार आदिल ने हाँ में जवाब दिया। बादशाह हसन की तरफ बढ़े। जैसे ही वे करीब आए, बाज उनकी तरफ उड़ गया और उनके कंधे पर बैठ गया। बादशाह ने हसन से पूछा, तुमने मेरे कीमती बाज की जान बचाई, मैं तुम्हें क्या इनाम दूं? हसन ने नम्रता से जवाब दिया, मैंने यह काम इनाम के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह की खुशनुदी के लिए किया। मैं कोई इनाम नहीं चाहता, बस दुआ चाहता हूं कि अल्लाह मुझे इल्म हासिल करने में मदद करे। बादशाह हसन के जवाब से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, तुम जैसे लोग ही हमारे मुल्क की असली दौलत हैं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ बगदाद चलो। वहां तुम्हें बेहतरीन असातिज से इल्म सीखने का मौका मिलेगा। यह सुनकर हाशिम का जलन और बढ़ गया। उसने सोचा कि यह गरीब मुसाफिर बगदाद जाएगा और आलिम बनेगा। जब हाशिम ने देखा कि हसन ने बादशाह को उसकी हरकतों के बारे में कुछ नहीं बताया, तो वह खुश हो गया। अब यह आखिरी मौका है हसन को बदनाम करने का। रात को बादशाह के सम्मान में दावत का इंतजाम किया गया। हाशिम ने चालाकी से अपनी कीमती अंगूठी हसन के बिस्तर के नीचे छुपा दी। उसका इरादा था कि सुबह हसन पर चोरी का इल्जाम लगाए और बादशाह उससे नाराज हो जाए। दावत के दौरान बादशाह ने हसन से पूछा कि तुम किस इल्म को हासिल करना चाहते हो? हसन ने जवाब दिया कि मैं इस्लामी अखलाकों, हदीस और कुरान को समझना चाहता हूं, ताकि दूसरों की सेवा बेहतर तरीके से कर सकूं। बादशाह मुस्कुराए और बोले कि तुम्हारे काम ही बताते हैं कि तुम पहले से ही इस्लामी अखलाकन पर अमल करते हो। सभी लोग तालियां बजाने लगे। हाशिम ने यह देखकर और भी जलन महसूस की। रात में हाशिम की अंगूठी गुम होने का शोर मचा। वह चिल्लाया, मेरी कीमती अंगूठी किसी ने चुरा ली। सरदार आदिल परेशान हो गए और आदेश दिया कि हर जगह तलाशी ली जाए। हाशिम ने कहा कि मुझे शक है कि हसन ने मेरी अंगूठी चुराई है, उसके कमरे की तलाशी ली जाए। बादशाह हैरान थे। उन्हें यकीन नहीं था कि हसन जैसा नेक इंसान चोरी कर सकता है, लेकिन इंसाफ के लिए उन्होंने तलाशी की अनुमति दी। जब हसन के कमरे की तलाशी ली गई तो अंगूठी उसके बिस्तर के नीचे मिली। हसन हैरान रह गया और बोला, अल्लाह की कसम, मैंने यह अंगूठी नहीं चुराई। सभी लोग हसन की तरफ शक से देखने लगे। इस समय बाज, जो बादशाह के साथ था, अचानक उड़कर हाशिम के पास गया और उसकी आस्तीन को अपनी चोंच से खींचने लगा। बादशाह ने इस अजीब हरकत पर गौर किया और सोचा, क्या बात है, यह बाज ऐसा क्यों कर रहा है? बादशाह ने हाशिम की आस्तीन को देखने का आदेश दिया। जब देखा गया तो उसमें एक छोटा सा छेद मिला, जैसे कुछ छुपाया गया हो। बाज ने मानो किसी चीज का इशारा किया हो। बादशाह के दिल में शक पैदा हुआ कि कहीं यह सब हाशिम का ही इरादा तो नहीं। बादशाह ने हाशिम से सख्ती से पूछा, क्या तुमने अपनी अंगूठी खुद छुपाई है? हाशिम के चेहरे पर पसीना आ गया। वह घबरा गया और उसके हाथ कांपने लगे। बाज ने फिर से हाशिम की आस्तीन को नोचा, मानो चाहता हो कि सच्चाई सामने आ जाए। सरदार आदिल ने अपने बेटे को देखा और समझ गया कि कुछ गलत है। उसने कहा, बेटा,
सच बोलो, क्या तुमने यह सब किया है? हाशिम एक पल के लिए चुप रहा, फिर अचानक जमीन पर गिरकर रोने लगा और सब कुछ कबूल कर लिया। मैंने हसन से जलन की, क्योंकि सब उसे पसंद करते थे। मैंने बाज को झड़ देने की कोशिश की और अपनी अंगूठी हसन के बिस्तर के नीचे छुपाई थी। हाशिम रोते हुए बोला। सभी लोग हैरानी से सुन रहे थे। बादशाह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने कहा कि ऐसी हरकत की सजा बहुत सख्त है। हसन तुरंत बादशाह के सामने हाथ जोड़कर बोला, मेरी इजाजत से बादशाह सलामत। मैं हाशिम के लिए माफी चाहता हूं। शायद उसे एक और मौका मिलना चाहिए। सभी लोग हसन की ओर देखने लगे। हाशिम भी हैरानी से हसन की ओर देख रहा था। उसने कहा, क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा सलूक किया। हसन मुस्कुराया और बोला, इस्लाम हमें माफ करना सिखाता है। बादशाह ने देखा कि हसन कितना रहमदिल है। उन्होंने कहा कि मैं हाशिम को माफ करता हूं, लेकिन एक शर्त पर। उसे अपनी गलतियों से सीखनी होगी और अच्छा इंसान बनने की कोशिश करनी होगी। हाशिम के दिल में पहली बार हसन के लिए इज्जत पैदा हुई। उसने कहा कि मैं वादा करता हूं, मैं बदल जाऊंगा और अच्छे कामों में लगूंगा। हाशिम ने हसन से हाथ मिलाया। सरदार आदिल की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसका बेटा बदल रहा था। अगले दिन बादशाह जाने की तैयारी करने लगे। उन्होंने हसन को फिर से बगदाद चलने की दावत दी। हसन ने इसे स्वीकार कर लिया, लेकिन एक अजीब बात हुई। हाशिम ने भी बादशाह से पूछा कि मुझे भी इल्म हासिल करना है। बादशाह हैरान हुए, लेकिन खुश भी हुए। उन्होंने कहा, तुम दोनों मेरे साथ चलो। कई साल बाद हसन और हाशिम दोनों बगदाद के मशहूर आलिम बन गए। हाशिम अपने पुराने घमंड को भूल चुका था और अब लोगों की सेवा में लगा रहता था। वह अक्सर लोगों को यह कहानी सुनाता। मैंने हसन और एक बात से सीखा कि भलाई का अंजाम हमेशा भलाई ही होता है। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि नेक काम का इनाम हमेशा नेक ही होता है। हम जो भलाई करते हैं उसका अच्छा बदला जरूर मिलता है। जलन और घमंड इंसान को तबाही की तरफ ले जाते हैं, जैसा हाशिम के साथ हुआ। लेकिन कभी कभी इंसान अपनी गलतियों से सीखकर बदल भी सकता है। इसलिए माफ करना बड़ी बात है, जैसा हसन ने हाशिम को माफ किया। हमें हर जीव के साथ रहमदिली से पेश आना चाहिए, चाहे वह इंसान हो या जानवर। याद रखो कि अल्लाह सब देख रहा है और वह अपने नेक बंदों का साथ कभी नहीं छोड़ता। इस कहानी का असली सबक यही है कि नेक काम का फल हमेशा नेक होता है। बेशक भलाई